पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म और डिस्पर्सन ऑफ लाइट को स्टडी किए थे। आज इसी टॉपिक पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल यहाँ देखेंगे। प्रिज्म वाले सेक्शन से कुछ न्यूमेरिकल 2-3 नंबर का एग्जाम में भी पूछता है कभी कभी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन while passing through a prism of refractive index 1.5 and refracting angle 60 degree. Calculate the angle of deviation and angle of incidence. क्वेश्चन समझे? आप देखिए, कह रहा है कि प्रिज्म है, उससे लाइट ट्रेवल कर रहा है और मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल का मीनिंग होता है प्रिज्म एंगल। तो आप कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और ये रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का यानी प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हमारे पास फार्मूला है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाय ए बाई टू। अब देखिए, आपको यहाँ पे म्यू मालूम है, ए मालूम है और मिनिमम डेविएशन निकालना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है गिवन साइन 48.6 डिग्री इक्वल टू 0.75। तो अब आप देखिए कि अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आप कहेंगे कि म्यू इक्वल टू 1.5, साइन ए है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू, अब बाय साइन 60 बाई टू। तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल टू 1.5 और साइन 60 बाई टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल टू 1.5, साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी 0.75। तो आप कह सकते हैं 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75 और इसका वैल्यू आपको मालूम है 48.6 डिग्री। तो आप कहेंगे कि 60 प्लस डेल्टा एम इक्वल टू 48.6 इंटू 2 दैट इज 97.2 डिग्री। तो अब आप देख लीजिए कि डेल्टा एम इक्वल टू 97.2 अब माइनस 60, तो डेल्टा एम हो गया मिनिमम डेविएशन 37.2 डिग्री। और फिर आपको कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बताइए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग जान ही रहे हैं, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और ए प्लस डेल्टा एम बाई टू का ही वैल्यू हमको यहाँ मिला है 48.6 डिग्री। तो आप कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 48.6 डिग्री। दैट इज जब लाइट 48.6 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगा तो कंडीशन मिनिमम डेविएशन का होगा और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 37.2 डिग्री मिल जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। नंबर 2, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन वाटर। और ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 0.575 इक्वल टू 35.1 डिग्री। तो अब देखिए, क्वेश्चन ये भी वही है जैसा पहला क्वेश्चन था। फ़र्क सिर्फ क्या है यहाँ पे कि प्रिज्म जो है वो वाटर में प्लेस्ड है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक प्रिज्म है और ये एयर में था पिछले वाले में, इसमें क्या है ये वाटर में इसको प्लेस किए हैं। तो अब लाइट यहाँ से क्या होगा, वाटर से ग्लास में ऐसे ट्रेवल करेगा फिर ऐसे जाएगा। तो आप कहेंगे कि अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग प्रिज्म का लिए थे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का लिए थे एयर के रेस्पेक्ट में, तो कह दिए थे कि म्यू बाय 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग अब वाटर के रेस्पेक्ट में लेंगे, बाकी फार्मूला वही है। तो इसमें भी आप देखिए ए दिया हुआ है 60 डिग्री, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.53 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे। आपको सिर्फ समझना है कि आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, फार्मूला वही है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाय साइन ए बाई टू। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 और वाटर का है 1.33। साइन ए है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई टू अब बाय साइन 60 बाई टू। तो ये आपका हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल टू 1.53 बाय 1.33 इंटू यहाँ से इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.575। तो आप देख लीजिए 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू इक्वल टू साइन इनवर्स 0.575। तो 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू कितना हो जाएगा, वैल्यू इसका दिया हुआ है 35.1 डिग्री। तो आप कहेंगे 60 प्लस डेल्टा एम इक्वल टू
35.1 इंटू 2 यानी 70.2 डिग्री। तो डेल्टा एम कितना हो गया? तो आप कहेंगे 70.2 माइनस 60 दैट इज़ 10.2 डिग्री। तो ये भी वही क्वेश्चन था, सिर्फ ये देखना होगा कि मीडियम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, when a ray of light is incident at an angle of 35 degree on an equilateral prism, then it passes symmetrically. Calculate the deviation of the ray. क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि passes symmetrically। क्या मीनिंग हुआ? जब सिमेट्रिकली पास कर रहा है इसका मतलब हुआ कि मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में आपको देखिए कि आपको आई दिया हुआ है, प्रिज्म एंगल ए दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आप कहेंगे कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम लोग वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 वाला, है ना। इसमें देखिए एकदम एक लाइन का है कि आई और ए मालूम है, डेल्टा निकालना है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में एक फार्मूला हमारे पास ये है, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, इसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना हो गया? 2i माइनस ए। तो आई दिया हुआ है 35, ए दिया हुआ है 60, कितना आंसर हो गया? 10 डिग्री। बहुत आसान है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। तो क्या हम लोग करेंगे कि प्रिज्म में अगर हमको लाइट का स्पीड निकालना है तो प्रिज्म का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको कह रहा है कि प्रिज्म कैसा है? इक्विलेटरल है। तो ए कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आई कह रहा है 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो आई इक्वल टू 3/4 इंटू 60 यानी हो गया 45 डिग्री। और आप देखिए कि मिनिमम डेविएशन के केस में आर इक्वल टू होता है ए बाई 2, तो हो गया 30 डिग्री। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। बात वही है कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, उसी को हम लोग आई कर रहे हैं, और आई हमको डायरेक्ट मालूम ही है, आर हमको मालूम ही है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका यूज़ कर लिए। तो म्यू इक्वल टू हो गया साइन 45 बाय साइन 30। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसको ऊपर ले गए, हो गया √2 यानी 1.414। तो अगर हमको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो उसमें लाइट का स्पीड C0 बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप कहेंगे C0 क्या है? तो 3 इंटू 10⁸, और ये म्यू है आपका 1.414। तो 3/1.414 ये हो गया 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड। At what angle a ray of light should fall on the unsilvered face so that the ray finally retraces its path? The refractive index of the material of prism is √2. क्वेश्चन समझिए, कहता है किसी प्रिज्म के एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या किया? सिल्वर्ड कर दिया, यानी पॉलिश कर दिया। दैट इज लाइट वहाँ से दूसरे तरफ ट्रेवल नहीं करेगा, वहाँ से लाइट क्या होगा? लौट जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि कितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो कि यह ठीक उसी पाथ को रिट्रेस कर ले, यानी जिस पाथ से गया था उसी पाथ से लौट जाए। तो आप देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है, एक फेस इसका क्या है? पॉलिश्ड है। अब यहाँ से एक रे ऐसे आया और यहाँ से फिर यहाँ से डेविएट किया, रिफ्रैक्शन होगा, इस सरफेस पे आया, और कहता है यहाँ से फिर क्या हुआ? आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद कीजिए कि इस फेस से ये क्या हो जाए? लौट जाए। जब ये यहाँ से लौटेगा तो फिर उसी पाथ को ट्रेस कर लेगा। तो ये कब पॉसिबल है? आप कहेंगे ये जो सरफेस है इधर वाला, ये जस्ट लाइक एक प्लेन मिरर बिहेव करेगा। तो आप कहेंगे कि जब ये 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ स्ट्राइक करेगा तभी ये लौट जाएगा। अब आप देखिए कि ये एंगल 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस ट्रेंगल में अगर हम लोग देखें तो ये 90, ये 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 डिग्री। अब ये 60 हो गया, तो इधर वाला एंगल ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब आप कहेंगे कि और इसी को हम लोग माने हैं, ये मान लीजिए एंगल आई है, तो ये एंगल आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है तो हम लोग आई निकाल सकते हैं। तो बस यही कंसेप्ट है कि म्यू इक्वल टू 1/√2, आर इक्वल टू 30 डिग्री, आई मालूम करना है।
तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, म्यू है √2, साइन आर है वैल्यू है आर का 30 डिग्री, तो आप कहेंगे कितना हो गया √2 इंटू 1/2, साइन 30 का वैल्यू यानी 1/2, तो आप कहेंगे आई कितना हो गया, तो आई हो गया 45 डिग्री, साइन आई का वैल्यू 1/√2, तो आई कितना होगा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन आसान ही है, सब थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट passing through a glass prism as shown in the figure. If the refractive index of glass is √3, find out the value of angle of emergence from the prism. देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। कहता है इस फिगर में लाइट रे इस तरह से आ रहा है, ये भी दिया हुआ है इसे, तो कहता है ये दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है कि आप इस लाइट रे के पाथ को ट्रेस कीजिए और फिर आप एंगल ऑफ इमरजेंस बताइए। तो ये आपको देखिए कि ये सिंबल कितना है, ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। ये लाइट यहाँ पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग इस फिगर को ऐसे करेंगे कि आप कहेंगे ये फिगर है, लाइट इस तरह से आया, तो चूंकि ये एंगल आपका 90 दिया हुआ है, तो नॉर्मली जब स्ट्राइक करेगा तो यहाँ कोई डेविएशन नहीं होगा, तो ये रे आपका डायरेक्ट कहाँ तक आ गया, सेकेंड सरफेस पे आया। अब यहाँ पे ये डेंसर से रेयर ट्रेवल करेगा, तो अब फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे डेविएट कर गया। तो फिगर बनाने का रहा था, तो फिगर तो यही बनाना है। अब कहता है एंगल ऑफ इमरजेंस बताइए। तो अब देखिए ये जो एंगल है, ये जो इमरजेंट रे है नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लिए, आप कहेंगे यही आई हम लोगों को निकालना है। ये आप देखिए 90 है, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 होगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये आप 30 डिग्री इस रे के लिए हम कहेंगे ये आई है, ये क्या है आर है, तो आप कहेंगे हियर आई इक्वल टू 30 डिग्री और आर हमारा ये एंगल ऑफ इमरजेंस ई है, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, अब देखिए चूंकि हम लोग इस रे को इधर से ले रहे हैं, तो हम कहेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड मीडियम ये है, तो सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो कुछ नहीं दिया हुआ है सेकेंड के बारे में, तो इसको हम लोग एयर कंसीडर करते हैं, तो आप कहेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में दैट इज 1/μ, तो साइन 30 बाय साइन ई इक्वल टू म्यू दिया हुआ है √3, तो साइन ई इक्वल टू √3 या साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो आप क्या कहेंगे √3/2, तो साइन ई इक्वल टू √3/2, तो एंगल ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको समझिए, अभी देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यही सब चीज़ ध्यान में रखना है कि किसका किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, यहीं पे थोड़ा सा मिस कर जाते हैं तो गलत हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ द रे। क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, कोई रे ऑफ लाइट उसके एक सरफेस पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है और आपको क्या निकालना है डेविएशन। तो अब देखिए जब नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है 90 डिग्री, इस सरफेस पे तो कोई डेविएशन होगा नहीं, जो भी डेविएशन होगा सेकेंड सरफेस पे, तो ये क्या होगा सिंगल सरफेस का डेविएशन है, तो यहाँ प्रिज्म वाले फार्मूला को यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप समझिए इसको, देखिए ये प्रिज्म है इक्विलेटरल प्रिज्म 90 डिग्री, एक रे यहाँ पे आया 90 पे, यहाँ कोई डेविएशन नहीं हो, ये डायरेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ओरिजिनल पाथ ये था जो डॉटेड लाइन से ऐसे शो किए। अब ये डेंसर टू रेयर जा रहा है थोड़ा सा नीचे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये डेविएट कर गया, तो आप कहेंगे कि ये 90, ये 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30। अब ये 30 हो जाएगा तो यहाँ आर की आई, इसी को आई करें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कितना हो जाएगा 60, और ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आर है, और इसको हम मान लिए कि एंगल ऑफ डेविएशन ये डेल्टा है, तो ये आई, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये यहाँ से यहाँ तक ये आई होगा, तो डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा आप कहेंगे आर माइनस आई। तो अगर हमको यहाँ पे आई तो मालूम ही है 60 डिग्री, अगर हमको आर मिल जाए तो हम लोग मालूम कर लेंगे। तब जैसे पिछला सवाल हम लोग बनाए, आप कहेंगे आई इक्वल टू 60 डिग्री, आर मालूम करना है, तो साइन आई बाय साइन आर, फिर देखिए ये हमारा प्रिज्म से बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/μ, तो साइन 60 बाय साइन आर इक्वल टू 1/μ का वैल्यू कितना है 3/2, यानी ये हो गया 2/3, तो साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा
तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, इधर से आया तो ये हो गया 3/2, तो √3 का वैल्यू 1.732 इंटू 3 या बाई 2 इंटू 2 4, ये हो गया 5.196/4, कितना हो गया 1.299। ये हो गया आपका आर, साइन आर का वैल्यू। तो आर कितना होगा? तो अब आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करना चाहिए कि आर यानी साइन के किसी भी एंगल का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा यानी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे पिछला सवाल बनाए थे उसी प्रोसेस से हम लोग इसको भी बनाए, प्रोसेस सही है, तो गलती हुआ कहाँ? तो जिस तरह का देखिए, ये तो इस तरह इसका मतलब हुआ कि इस तरह का कोई क्वेश्चन हम बनाए और आई का ये आपका एंगल का वैल्यू अगर साइन का 1 से ज़्यादा हो जाए तो यानी कहीं कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सोचिए इसको। तो आप कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि आप देखिए कि आपको बताए थे कि ग्लास से एयर के लिए क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। ग्लास से एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री। और यहाँ आपका आई है 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। दैट इज हम लोग ये जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं ये प्रोसेस यहाँ नहीं होगा। ये हम ऐसे जान के बोले कि कभी अगर आप बना रहे हैं इस तरह का कंडीशन आ जाए तो आप समझिए कि आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये जो हम लोग यहाँ पे बनाए ये गलत है, इसको हम लोग इग्नोर कर दीजिए। अब आप इसको जरा सा क्रिटिकल एंगल के टर्म में आ जाइए। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे? तो अब आप कहेंगे कि देखिए इसमें कुछ बनाना ही नहीं है, बस करना क्या है कि आप फिगर बनाइए। इस सरफेस पे लाइट क्या हुआ, ऐसे नॉर्मली आया, यहाँ डेविएट करके यहाँ पहुँचा, ये 90 है, ये 60, ये 30, ये 60। तो आप कहेंगे यहाँ पे ग्लास से एयर के लिए क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन होगा। तो लाइट आपका क्या होगा, ऐसे आया और ये दूसरे मीडियम में जाएगा ही नहीं। अगर दूसरे मीडियम में जाता तो फिर आई का वैल्यू, थीटा का वैल्यू आपका 1 से कम मिलता। तो आप कहेंगे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ये इधर आ गया। तो अब देखिए ये एंगल 60, रिफ्लेक्शन का लॉ होगा तो ये भी होगा 60। अब आपका लाइट इस तरह से, इसका ओरिजिनल पाथ ये है डॉटेड लाइन, ये आ गया इधर, तो क्या हुआ, इतना एंगल से डेविएट किया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? तो आप डायरेक्ट फिगर बना के कह देंगे 180, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन 180, अब माइनस 60 60 120, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना हो गया? 60 डिग्री। सब कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना है। अब देखिए, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन ऑफ इट्स फेस नॉर्मली इमर्जेस फ्रॉम द अदर फेस जस्ट ग्रेजिंग इट। क्या कह रहा है? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट आप समझ रहे हैं, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे फॉलो करना है। तो कहता है कि एक रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का मालूम कीजिए, अगर कोई लाइट इस पर स्ट्राइक करता है एक सरफेस पे नॉर्मली और दूसरे सरफेस को जस्ट ग्रेजिंग इट मीन्स उसको टच करते हुए चला जाए। तो इस तरह से हम लोग एक फिगर बना लेंगे, कहेंगे ये प्रिज्म है, एक सरफेस पे नॉर्मली स्ट्राइक किया, यहाँ तक आ गया विदाउट एनी डेविएशन, और यहाँ से क्या हुआ, इस सरफेस को ऐसे टच करते हुए चला गया। तो आप कहेंगे कि ये एंगल हमारा कितना है 90। और अगर ये सरफेस को टच करते हुए जा रहा है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि ग्लास से एयर के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, तो हम कहेंगे ये एंगल आपका 42 डिग्री है। तो ये 42 है, तो इधर वाला एंगल ये कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। ये 48 डिग्री हो गया। तो अब देखिए ये 90, ये 48, तो ए निकालना है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 48, यानी आप क्या कहेंगे? 42 डिग्री। बात भी सिर्फ समझना था इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज डिप्ड इन वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 एज शोन इन फिगर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी इज रीच्ड टू द फेस बी सी। ये फिगर दिया हुआ है, एक फिगर है, ये प्रिज्म है, ABC प्रिज्म है, ये वाटर में इसको डिप किया गया है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। अब कहता है कि आपका ये AB सरफेस पे लाइट नॉर्मली ऐसे स्ट्राइक किया है, तो कहता है कि इस थीटा का क्या वैल्यू होगा कि ये रे यहाँ से फिर यहाँ स्ट्राइक करके फिर जब
यहाँ इधर आगे ट्रेवल करे तो ये BC तक पहुँच जाए। तो अब आप सिंपली समझिए, बहुत आसान है कि जहाँ पे रे नॉर्मली स्ट्राइक किया इसी में बना लेते हैं, यहाँ कोई डेविएशन नहीं होगा, ये रे हमारा इस सरफेस तक आ गया। अब इस सरफेस पे अगर आप एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लें, अब यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या ये यहाँ से बाहर ट्रांसमिट करेगा दूसरे मीडियम में। अब आप कहेंगे क्योंकि आपको कह रहा है कि आपका ये BC तक पहुँचे, इसका मतलब यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये रे आपका इस तरह से आएगा, तभी ये पॉसिबल है। तो आप कहेंगे ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये नॉर्मल है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो आप कहेंगे इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है थीटा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए थीटा क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल हम लोगों को मालूम करना होगा। तो आप कहेंगे कि लाइट यहाँ पे ग्लास से वाटर में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा 3/2/4/3 यानी 9/8। तो साइन IC इक्वल टू 1/9/8 यानी आप कहेंगे 8/9। तो IC इक्वल टू क्रिटिकल एंगल क्या होगा इस केस में, तो आप कहेंगे कि क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। तो क्रिटिकल एंगल अगर साइन इनवर्स 8/9 है और यहाँ पे हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इनवर्स 8/9 से ज़्यादा हो। तो आपको इसमें एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा कोई भी एंगल होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि थीटा जो है ये ग्रेटर होना चाहिए साइन इनवर्स 8/9 से, यही आंसर होगा। थीटा का क्या वैल्यू होगा, तो आप कहेंगे थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9 हो गया। अब आगे बढ़ें। ए राइट एंगल ग्लास प्रिज्म with critical angle 41 degree is placed before an object PQ in two positions as shown in figure 1 and 2. Trace the path of the rays from P and Q passing through the prism incident normally in the two cases. ये फिगर आपको दिया हुआ है, ये फिगर 1 है, फिगर 2 है। कहता है कि ABC क्या है, एक प्रिज्म है और यहाँ इसके सामने में एक ऑब्जेक्ट है PQ, ये अलग है, ये अलग दूसरा ये सवाल होगा। तो आपके यहाँ पे एक PQ है, तो कहता है कि यहाँ P और Q से जब लाइट यहाँ पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगा तो उसके पाथ को ट्रेस कीजिए। क्या करना है, पाथ को ट्रेस करना है। लाइट कैसे ट्रेवल करेगा आपको सिर्फ ये बताना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। फिगर समझ रहे हैं। तो आप देखिए ये सिंबल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45। इस फिगर में देखिए ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 होगा। तो कैसे हम लोग पाथ को ट्रेस करेंगे, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए ये फिगर है, तो कहता है P और Q से लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करेगा। तो एक रे हम यहाँ P से लिए, ये ऐसे नॉर्मली स्ट्राइक किया, तो जब नॉर्मली स्ट्राइक किया तो इस सरफेस पे कोई डेविएशन नहीं हुआ, डायरेक्ट यहाँ तक आया। अब यहाँ पे आप एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब क्या होगा, तो आप कहेंगे ये 90 है, ये है आपका 90, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, और तो नीचे वाला भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये 45, ये 90, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो इधर वाला एंगल ये भी हो जाएगा, ये भी आपका हो गया 45 डिग्री हो गया। और कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल है 41 डिग्री, तो 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, तो क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये भी इधर भी ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये ऐसे आएगा, यही सरफेस पे आया। अब गौर कीजिए, तो ये 45 45 45, तो ये भी हो जाएगा 45। अब ये 90 है, तो ये भी हो जाएगा 45। फिर यहाँ पे आप एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, अब ये 45, तो ये भी 45। इस सरफेस पे भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब आपका लाइट ऐसे आएगा, ये 45, तो ये भी 45, अब ये 45, तो ये भी 45। तो लाइट जब इस तरह से ऐसे आया, अब देखिए ये 45, ये 45, ये एंगल कितना होगा 90। तो इस सरफेस पे लाइट 90 डिग्री पे आया, नॉर्मली स्ट्राइक किया, यानी ये इस तरह से आगे निकल जाए स्ट्रेट, ये ऐसे स्ट्रेट ऐसे निकल गया, ठीक है।
और आप देखिए कि हम कहेंगे ये पी से ऐसे चला, इस तरह से 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये बाहर आ गया, इसको मान लीजिए हम कह देते हैं पी डैश। इस तरह से ये ट्रेवल कर गया। अब इसी तरह से एक रे क्यू से लेना है, तो क्यू से भी एक रे अगर हम ऐसे नॉर्मली लेंगे तो ये मान लीजिए ऐसे आया, यहाँ पे नॉर्मल आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। इसमें भी 45, 90, ये 45, ये भी 45, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे भी नॉर्मल करेंगे, ये भी एंगल 45 होगा, तो ये रे फिर इस तरह से आएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और ये ऐसे बाहर निकल गया इस तरह से। तो ये क्यू इधर था, क्यू से जो लाइट चला इस तरह से ट्रेवल करते हुए मान लो यहाँ कह दिए क्यू डैश। तो आप कहेंगे इस तरह से लाइट हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है। उसी तरह से इस दूसरे वाले फिगर में आप कहेंगे पी से एक रे ऐसे आया नॉर्मली, ये 90, ये 45, क्योंकि ये 45 है, आप यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। 90, 45, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये रे ऐसे आया, ये 45, ये भी 45, ये भी 45, ये 45, ये 90, यानी ये इस सरफेस से ऐसे बाहर निकल गया। पी से ये किधर चला गया, मान लीजिए पी डैश। और दूसरा रे अगर क्यू से ऐसे लिए, ये भी नॉर्मली था, ऐसे आया, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये भी एंगल 45, ये भी इस तरह से आ जाएगा। तो क्यू से जो चला ये मान लीजिए टुवर्ड्स क्यू डैश आ गया। तो इसको बस पाथ को ट्रेस करना था, बात को समझना है। अब ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, तो इतना आप समझ गए। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। करा इन द गिवन फिगर 3 light rays, red, green and blue, are incident on an isosceles right angled prism ABC at face AB. Explain with reason which rays of light will be transmitted through the face AC. The refractive index of the prism for red, green, blue light are 1.39, 1.44, 1.47 respectively. Trace the path of the rays after passing through the face AB. after passing through the face AC. इसको ठीक करना है, आफ्टर पासिंग थ्रू द फेस AC। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फिगर है, एक प्रिज्म है, इस पे 3 लाइट रे ब्लू, ग्रीन और रेड, ये तीनों इस AB फेस पे नॉर्मली स्ट्राइक किया। अब कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग कलर के लाइट के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ दिया हुआ है 1.39, 1.44, 1.47। तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ से जो लाइट ऐसे ट्रेवल करेगा, तो आप बताइए कि कौन सा लाइट ये AC फेस से ट्रांसमिट करेगा, यानी बाहर जाएगा, यानी कि किसके लिए रिफ्रैक्शन होगा, किसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और फिर कह रहा है पाथ को ट्रेस की, यानी फिगर को कंप्लीट कीजिए। तो हम लोग अब देखिए यहाँ पे, हम ऐसे तो जानते हैं कि ग्लास से एयर के लिए क्रिटिकल एंगल नियरली 42 डिग्री होता है, लेकिन वो कब हम लोग निकालते हैं, जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए अलग अलग है, तो सबके लिए क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग क्रिटिकल एंगल होगा। तो क्रिटिकल एंगल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकालेंगे भी तो हम कहें, जैसे मान लीजिए कि ब्लू कलर का लाइट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47, तो साइन IC हो जाएगा 1/1.47, 0.8 समथिंग आएगा, उसका वैल्यू तो नहीं मालूम है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अलग वे में शो करते हैं। अब गौर कीजिए, मान लीजिए कि ये जो रे यहाँ से नॉर्मली आया, यहाँ तो कोई डेविएशन नहीं हुआ, इस सरफेस तक आया, इसमें भी कोई डेविएशन इस सरफेस पे नहीं हुआ, ये AC तक पहुँचा, इसमें भी ये भी रे कहाँ तक पहुँचा, ये AC तक पहुँचा। आइसोसेलेस प्रिज्म है, ये 90 है, 45 है, तो ये भी एंगल हो जाएगा 45। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल डालिए तो पिछले सवाल में जैसे आप देखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये एंगल 90, 45, ये भी 45, इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45। ठीक है, तो अब गौर कीजिए, क्योंकि हमको वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं इस सवाल को बनाने के लिए। क्वेश्चन भी कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लिए कि 45 यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि इफ़ IC = 45 डिग्री, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो,
तो साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, तो साइन 45 इक्वल टू 1/μ, यानी आप कहेंगे 1/√2 इक्वल टू 1/μ, तो म्यू इक्वल टू √2, म्यू इक्वल टू √2 दैट इज म्यू इक्वल टू 1.414। अब गौर कीजिए कि ये जो साइन आई सी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.414 से ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा। इसी से हमको मालूम करना है। अब यहाँ पे अगर हम कहें फॉर ब्लू लाइट के लिए म्यू आपको दिया है 1.47, अब ये 1.47 1.414 से ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, अगर इससे ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, 45 से कम होगा। तो आप कहेंगे आई सी क्या हो जाएगा, 45 से लेस हो जाएगा। बात आई समझ में। अब क्रिटिकल एंगल 45 से कम है, मान लीजिए 42 डिग्री हो, 43 डिग्री हो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर हमको कह रहा है कि पाथ को आप ट्रेस कीजिए, तो इस केस में आप कहेंगे कि ब्लू वाला क्या होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी ये इस तरह से आएगा। अब ये 45 45, ये 45, ये 90, ये इस तरह से इधर आ गया। ब्लू के लिए हम लोग पाथ को भी ट्रेस कर लिए और फिर रीजन के साथ बता भी दिए कि क्यों ऐसा हुआ। अब यही आप अगर ग्रीन के लिए ले, फॉर ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट के लिए म्यू है 1.44, यानी ये भी 1.414 से ज़्यादा है, इसके लिए भी क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ग्रीन कलर का लाइट कैसे यहाँ पे ट्रेवल करेगा, तो आप कहेंगे ये भी इस तरह से आएगा, इधर आ गया, दोनों के लिए टोटल इंटरनल हो गया। अब कह रहा है कि अब आप बताइए कि हम लोग मालूम कर ले जरा रेड के लिए। तो देखिए रेड लाइट के लिए म्यू है 1.39, तो 1.39 लेस देन है 1.414, यानी आप कहेंगे इसका क्रिटिकल एंगल 45 से ज़्यादा होगा। तो क्रिटिकल एंगल 45 से अगर ज़्यादा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो आप कहेंगे रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, रिफ्रैक्शन होगा यानी लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा, यानी लाइट वहाँ फेस एसी से ट्रांसमिट करेगा। तो आप कहेंगे हेंस रेड लाइट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस एसी। तो रेड लाइट ट्रांसमिट करेगा ये मालूम हो गया। और फिगर में अगर इसी चीज़ को शो करना चाहे तो आप कहेंगे रेड लाइट इस तरह से आया, अब ये यहाँ से क्या होगा कि डेंसर से रेडर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से डेविएट करेगा, तो रेड लाइट इधर चला गया। यानी आप कहेंगे कि रेड लाइट पूछ रहा था क्या, एक्सप्लेन विथ रीजन विच रेज ऑफ लाइट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस एसी। तो आप क्या बताएंगे कि रेड लाइट ट्रांसमिट होगा, बाकी दोनों के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वो बीसी फेस तक पहुंचेगा। तो रेड लाइट एसी फेस से ट्रांसमिट करेगा। और फिर कह रहा है कि ट्रेस द पाथ ऑफ द रेज आफ्टर पासिंग थ्रू फेस एसी। तो एसी पे स्ट्राइक करने के बाद ये रे हमारा कैसे ट्रेवल किया, इसके पाथ को हम लोग ट्रेस कर लिए। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए डिस्पर्सन में जो हम लोग देखे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा अलग अलग लाइट के वेवलेंथ के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इससे अक्सर पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन है, तो लेंस से रिलेटेड कहता है हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस चेंज व्हेन रेड लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहता है कि रेड लाइट किसी ये लेंस पे स्ट्राइक कर रहा था, अब रेड लाइट को हम लोग रिप्लेस कर दिए वायलेट से। कोई भी आपको कह देगा कि मान लीजिए ग्रीन था, उसको रिप्लेस कर दिए येलो से, तो कहता है उसको जब रिप्लेस कर दिए तो लेंस के फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। आप सोचिए कोई इफेक्ट होगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ इफेक्ट होगा, क्योंकि आप जब रेड को वायलेट से रिप्लेस किए तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, वायलेट का कम है। तो आप कहेंगे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि वेवलेंथ आप जान रहे हैं कि क्या था कि म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ कॉचीज रिलेशन। तो आप कहेंगे कि जैसे वेवलेंथ आपका डिक्रीज किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा, तो आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा। तो आप देखिए कि हमारे पास फार्मूला है 1/f = दिस मच। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ
घटेगा। तो आप कहेंगे कि फोकल लेंथ डिक्रीजेज, यानी जब आप रेड लाइट को वायलेट से रिप्लेस कर देंगे तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल डिक्रीज। इसी में कभी कभी पूछ देता है कि बताइए लेंस के पावर पे क्या इफेक्ट होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो पावर इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ तक में तो आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो प्रिज्म में हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे जो प्रीवियस ईयर सब में पूछा है, इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है कुछ डाटा अलग कर दे, लेकिन अगर आप इतना कंसेप्ट समझते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा तो आप इसको बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिज्म वाले टॉपिक को अब ख़त्म कर रहे हैं। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जो अगला लास्ट इस सेक्शन का, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो आज इतना तैयार कीजिए, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे की बात करेंगे।